श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म्य का 15 अध्याय करेंगे। 14वें अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार देवताओं ने समुद्र में से सभी वेदों को निकाला और जिसने जिसको निकाला उसका उसी प्रकार से नाम बढ़ा। उसके पश्चात सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करा और वही भूमि प्रयागराज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहाँ पे स्नान दान तप करने का बहुत अधिक महत्व है और बहुत से जन्मों के पाप वहाँ नष्ट हो जाते हैं। अथ 15वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाओ। तब नारद जी बोले कि राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, वो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर ही उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणिमुक्तों की मालाएं और जो भी थे वे सब ढक गए। यह देखकर राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े ही गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तू स्वयं तो दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने कभी भगवान के लिए कोई स्थान बनवाया है, कोई यज्ञ किया है? क्या ऐसा कभी तुमने कुछ किया है? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। मतलब उसने उस ब्राह्मण को चैलेंज दे दिया। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देना शुरू कर दिया। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए: माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई खाना उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायकाल का व्रत भंग ना हो जाए और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई खाना उठाकर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु उसने सत्संग के समय के भंग हो जाने के डर से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा खाना उठा के ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा आज मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन खाना उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुप गया और छुपकर बैठ के देखने लग गया कि कौन आता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, एक अति दुर्बल चांडाल जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहाँ से खाना उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा, अरे भैया रुको, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा जी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लग गए। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण को आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम को ले गए। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ आदि किए, वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हैं? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं बल्कि केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इसी कारण उसकी कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी चोटी उखाड़ दी। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते।
राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। अथ श्री कार्तिक महात्म्य 15 अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे।